Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today is our video for class 10, subject science, chapter 2, acid, bases and salts. Okay, आज हम पेज नंबर 21 से कंटिन्यू कर रहे हैं. पेज नंबर 21 पे दे रखा है रिएक्शंस ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स. क्या दे रखा है कि अम्लों के साथ में, एसिड्स के साथ में जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या रिएक्शंस करते हैं, वो क्या अभिक्रियाएं करते हैं. ओके, एक्टिविटी 2.7 करेंगे हम. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर. एक बीकर के अंदर आपको थोड़ा सा क्या लेना है, कॉपर ऑक्साइड लेना है और धीरे धीरे उसके अंदर क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके अंदर डालना है. ठीक है. नॉट द कलर ऑफ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन का कलर देखिए. व्हाट हैज़ हैपन टू द कॉपर ऑक्साइड. अब कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ था. यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकेम्स ब्लू ग्रीन. आपने देखा होगा सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, नीला और हरा हो गया. एंड द कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व. और जो कॉपर ऑक्साइड थी वो क्या हो गई, सॉल्यूशन के अंदर घुल गई. द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर सेकेंड क्लोराइड इज द रिएक्शन. अब सॉल्यूशन का कलर जो ब्लू और ग्रीन हुआ था वो किसके कारण हुआ था कि जो कॉपर सेकेंड था वो क्या बन गया था, क्लोराइड बन गया था. इसके कारण सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ था. द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एन एसिड कैन बी रिटन एज. सामान्यतः हम इस अभिक्रिया को, मेटल ऑक्साइड और एसिड की जो क्रिया थी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड रिएक्शन हुआ सॉल्ट और वाटर. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आइए. Now write and balance the equation for the above reactions. अब आपको इन इक्वेशंस को क्या करना है, बैलेंस करके लिखना है. Since metallic oxide reacts with acids to give salts and water. अब क्या जो मेटालिक ऑक्साइड है वो किससे रिएक्ट करते हैं, एसिड से रिएक्ट करते हैं. तो क्या मिलता है, सॉल्ट्स और वाटर देते हैं. इसी तरीके से रिएक्शंस ऑफ बेसिस विथ एसिड, तो क्या बोलता है, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उसको बेसिस ऑक्साइड भी कहते हैं. ठीक है. 2.1.6 में आता है रिएक्शन ऑफ अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस. यानी कि बेस के साथ में जो ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड है इनकी रिएक्शंस या इनकी अभिक्रियाएं. यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इन एक्टिविटी 2.5. आपने एक्टिविटी 2.5 के अंदर रिएक्शंस देखा होगा किसके बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ द बेस. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या थे, बेस थे. किसके साथ में रिएक्ट हुआ था, उनका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हुआ था. और क्या प्रोड्यूस हुआ, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हुआ था. सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ एसिड. और इसी ये कैसा रिएक्शन है, बेस और एसिड के बीच का रिएक्शन है, उसी के समान है. We can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature. हम कह सकते हैं कि ये जो मेटालिक ऑक्साइड्स है ये क्या है, जो अम्ल है ये क्या प्रकृति के ही होते हैं. अब नेक्स्ट आता है what do all acids and all base have in common. अब ये जो सभी एसिड्स है और जो सभी बेसेस है ये क्या समान होते हैं, कॉमन होते हैं. तो इन सॉल्यूशन इन सेक्शन 2.1 भाग में वी हैव सीन, हमने देखा दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. जो भी एसिड्स होते हैं उनके जो गुण होते हैं वो कैसे होते हैं, केमिकल के समान होते हैं. व्हाट लीड्स टू दिस सिमिलरली इन प्रॉपर्टीज़. अब इनके गुण धर्म समान क्यों होते हैं. वी सा इन एक्टिविटी 2.3, हमने एक्टिविटी 2.3 में देखा दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स. हमने देखा था कि जो ऑल एसिड, जितने भी एसिड्स है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को जनरेट करते हैं. किसके साथ रिएक्ट करके, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके. ठीक है. सो हाइड्रोजन सीम्स टू बी कॉमन टू ऑल एसिड्स. इसीलिए हाइड्रोजन क्या है, सभी एसिड्स के लिए कॉमन है. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक. अब हमें एक एक्टिविटी करनी है और उसके द्वारा हम पता लगाएंगे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं वो क्या अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं या नहीं होते हैं. अब हम करेंगे एक्टिविटी 2.8. एक टेक सॉल्यूशन ऑफ अ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोजन, एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. सॉल्यूशन लेना है किसका, ग्लूकोज का, एल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और सल्फ्यूरिक एसिड का. ठीक है. टेक 2 नेल्स ऑन अ कॉर्ड.
एक कॉर्क लेनी है, उसके ऊपर 2 नेल्स यानी कीलें आपको लगानी है, जैसा कि इस डायग्राम में दिख रहा है आपको, ठीक है। एंड प्लेस द कॉर्क इन द 100 ml बीकर, और जो बीकर में 100 ml सॉल्यूशन है उसके बीच में उसको डाल देना है। इस बीकर में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। कनेक्ट द नील्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू अ बल्ब एंड स्विच एज शोन इन फिगर 2.3। अब क्या करना है, 2 नेल्स जो लगाई है उसमें क्या डालना है आपको, टर्मिनल्स करने हैं, ताकि वो बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं वो इससे जोड़ देंगे और एक बल्ब लगाएंगे, ठीक है, जैसा कि इस फिगर में आपको नज़र आ रहा है। नाउ पोर सम डिल्यूट HCl इन बीकर एंड स्विच ऑन द करंट। अब क्या करना है, इसके अंदर HCl डालना है और बीकर के अंदर, और क्या करना है, करंट को स्टार्ट करना है। रिपीट विथ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इसी एक्टिविटी को आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिपीट करिए, दोहराइए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या पाते हैं। रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशंस। अब वापस इसी एक्सपेरिमेंट को आप ग्लूकोज और एल्कोहल के सॉल्यूशन के साथ भी दोहराइए। आप क्या देखते हैं, डज द बल्ब ग्लोज इन ऑल केसेस। क्या सारे केसेस में बल्ब ग्लो हो जाएगा या लगने लग जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आइए। द बल्ब विल स्टार्ट इन द केस ऑफ एसिड्स। बल्ब स्टार्ट हो जाता है जलना किसके केस में, एसिड के केस में, एज ऑन फिगर इन 2.3, जैसा कि फिगर 2.3 में हमने पिछले पेज पे देखा था। बट लेकिन यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जो ग्लूकोज और एल्कोहल का जो सोल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशंस। बल्ब का जलना क्या हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किस में, एसिडिक सॉल्यूशंस के अंदर। द इलेक्ट्रिक करंट इज़ कैरिड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ बाय आयंस। अब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसके द्वारा, ये जो आयंस पाए जाते हैं सॉल्यूशन के अंदर उनके द्वारा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एसिड्स कंटेन H+ आयन, ये क्या होते हैं, धनात्मक आयंस होते हैं। एज कैशन एज आयन सच एज, और ये ऋणात्मक आयन होते हैं किसके अंदर, Cl- इन HCl के अंदर ऋणात्मक होते हैं, NO3 के अंदर ऋणात्मक होते हैं, HNO3 के अंदर ऋणात्मक होते हैं। ये सब जहाँ पर माइनस के नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सब में क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और जब ये माइनस में होते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। सिंस द एक्शन प्रेजेंट इन एसिड H+, दिस सजेस्ट दैट एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस। अगर एसिड जो H+ है ये सजेस्ट करता है कि जो एसिड प्रोड्यूस हुआ था उसमें क्या था, साथ में हाइड्रोजन आयंस थे H+Aq इन सॉल्यूशन के अंदर ये प्रेजेंट था। विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़, और जो कि किसके लिए जिम्मेदार है कि जो एसिड्स के जो गुण धर्म है इसमें होता है, ये इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। रिपीट द सेम एक्टिविटी, इसी एक्टिविटी को रिपीट कीजिए। यूजिंग एल्कलाइज सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब क्या मिलाना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी से आपको क्या रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट आता है व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेसिस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर किसी वाटर सॉल्यूशंस के अंदर एसिड और बेसिस होते हैं तो क्या होता है, ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।